बाकी तो कोई मस्बत तब्दीली हमें नजर नहीं आ रही, आपको आ रही है तो मुझे जरूर बताएं। आपको क्यों लग रहा है कि खान साहब की रिहाई होने वाली है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। तैयबा साहबा, आज गेट नंबर 5 के बाहर लगता है रिहाई करीब है खान साहब की। नहीं, ये कैसे लगा आपको? जब जो इस मुल्क के हालात है, जिस तरीके से हमारे कारकुनान को, हमारी क़यादत को 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं, और जिस तरीके से केसेस बंद कमरों में रात 10-10 बजे तक चला के सबूत ना होने के बावजूद सजाएं दी जा रही हैं, उससे गेट नंबर 5 पे तो उन्होंने, क्योंकि आज ट्रायल था, अंदर ट्रायल चल रहा है, तो फैमिली यहाँ तक पहुँच गई थी, तो लोग आ चुके हुए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ से अब धक्के मार के पीछे नहीं हटाया कि मीडिया मौजूद है। तो पिंडी में इतना कंपेन चला रही है, तो खान साहब का एक मैसेज है, काफ़ी अर्सा पहले दिया था, जो मेरा बयानिया जो नज़रिए पे नहीं चल सकते वो पार्टी छोड़ दें। तो आप क्या उनको कहेंगे जिन्होंने अभी तक कंपेन में हिस्सा नहीं लिया आपके साथ? देखिए, मैंने अपने हिस्से का जवाब देना है, और मुझे लगता है कि मैं इस ओहदे से पहले भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी, और इस ओहदे के बाद जिम्मेदारी बट इस वक्त ये किसी को भी कोई ओहदा मिल रहा है तो वो बिल्कुल उसके लिए कोई खुशी की ऐसी चीज़ नहीं है। इस वक्त बड़ा आम तौर पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी ओहदा वो जो है वो किसी हर एक के गले का तौक बन जाएगा। मुझे जब मेरा ओहदा मुझे दिया गया नॉर्थ पंजाब वाइस प्रेसिडेंट का, तो मुझे बड़े सारे मैसेजेस आए कि तुम इस वक्त इनके हत्थे चढ़ जाओगी। तो मैंने कहा जी, मैंने पहले भी तकरीबन 1 साल जेल काटी है, तो दोबारा इनके हत्थे चढ़ जाएंगे, कोई मसला नहीं। हम कौन सा असल में दहशत गर्द है कि भाग जाएं, तो लगे में है। तो अपनी अपनी कोशिश का जवाब देना है। मैं अपने तौर पे कोशिश कर रही हूँ, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। खान साहब ने अगर काम करने का पैगाम भेजा तो साथ खान साहब ने अपने ट्वीट में बड़ा वाज़ेह तौर पे पैगाम भेजा है कि हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारकुन और क़यादत तक ये आपसी इख्तलाफात में ना पड़ें और अपने अपने काम पे तवज्जो दें। तो मैंने बस अपने काम पे तवज्जो दी। आप भी अहदेदार हैं पार्टी की, तो जुनैद अकबर साहब ने कल जो मीटिंग की है उसमें फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को लीड नहीं करेगी 5 तारीख को, तो महमूद खान अचकज़ई साहब लीड करेंगे। इस हवाले से बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई लीडर नहीं जिसको लीड करे। देखिए, ये खान साहब का फैसला है, तो अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है और महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट किया है इस तहरीक की क़यादत के लिए, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। और हम लोग बानी पीटीआई के फैसलों पे यकीन रखते हैं, उनकी सियासी बसीरत काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो उसका खैर मकदम है, तनकीद किस बात पे करनी है। ठीक है। तैयबा साहब, मुझे बताइएगा, आप इतने दिनों से कंपेन कर रही हैं, मोबिलाइज़ कर रही हैं लोगों को, कितनी आपकी तवक्को के पूरा उतरी है ये जो आपकी मुहिम थी, जो आपकी कंपेन थी? आप मुतमिन हैं ज़ाती तौर पर ठीक जा रही है, या वो वाला मोमेंटम नहीं बन रहा? नहीं, बिल्कुल मोमेंटम बना हुआ है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि मैंने जितना लोगों के तासुरात देखे हैं, मैं तो बल्कि खौफजदा हूँ कि अवामी टेम्परेचर जो टेम्परामेंट जिस लेवल पे जा चुका है, इस वक्त इदारों को सोचना है कि उन्होंने क्या करना है। इनको ये देखना है कि अवाम ने खान साहब को पसंद क्यों किया। उन्होंने एक इक़्तिदार में होते हुए बाजवा का नाम लिया तो पूरी अवाम आके उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि अवाम पहले से इनके ख़िलाफ़ है। तो ये अवाम को किसी ने नहीं वर्गलाया। अवाम जिस चीज़ पे पहले बात किया करती थी माजी में भी, वो उनको एक उम्मीद नज़र आ गई इमरान खान की सूरत में कि कोई एक ऐसा लीडर भी है जो इनके बूट चाटने के लिए नहीं बैठा, उसने इनका नाम लिया और बाकायदा हमारे जज्बात का इजहार किया। तो वही चीज़ अब आगे चल रही हुई है। इदारों ने अब सोचना है, क्योंकि अवाम तो बहुत ख़राब मूड में है, और जिस तरीके से ये इन्होंने गोलियाँ चलाई हैं 26 नवंबर पे, और जिस तरीके से अभी तक जो माहौल बना हुआ है, जो हर कुछ अरसे बाद ये जो नया तमाशा इदारों की तरफ से किया जा रहा है, तो इदारों ने अब देखना है, ये मुल्क को गलत तरफ लेके जा रहे हैं और सूरत हाल काफ़ी खतरनाक है। वैसे आखिरी सवाल है, मुझे बताइएगा, आप क्या समझती हैं कि वर्कर के साथ आप कनेक्ट हो पाए इतने दिनों से? नॉर्थ रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज ग्राउंड पे कोई वर्कर कन्वेंशन, कोई वर्कर के साथ कनेक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। आप क्या समझती हैं, ये जो कंपेन कर रहे हैं यही वर्कर के साथ कनेक्ट होने का? मैं पार्टी के वर्कर की बात कर रहा हूँ, एट द एंड तो वर्कर नहीं निकलना ना लीडरशिप ने। देखें, ये पब्लिक मोबिलाइजेशन थी, अभी हम आम आवाम तक गए हुए हैं। वर्कर हर सतह पे, अगर उनकी कोई आपसी इख्तलाफात हैं भी, तो हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है। तो बजाय इसके कि हम उस झगड़े में पड़ते हैं, हमने वर्कर्स को मुत्तहिद करने की कोशिश की, जो जहाँ काम कर रहा है हमने उनको करने दिया, खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी करने दिया। हमने आम आवाम को अप्रोच किया, और मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ कि वो गम और गुस्सा में है। अवाम की मूवमेंट थी, ये पब्लिक मोबिलाइजेशन थी। वर्कर तो डट के खड़ा हुआ है। अब तक पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात की इतनी बड़ी तादाद जो है वो जेलों में नहीं डाली गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डाला गया, और अब तक वो जिस तरीके से खड़े हुए हैं, हर एक को सलाम है। तो वर्कर अपना काम कर रहे हैं, और अगर उनका कहीं कोई आपसी इख्तलाफात भी है तो उनको इस वक्त नहीं छेड़ा गया। उनको यही कहा गया है कि आप अपनी अपनी कोशिश जारी रखें, जब इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी तो खान साहब खुद फैसला करेंगे। थैंक यू सो मच। ये बताइए